नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। 2025 की गर्मियों में जब दुनिया भर के बाजारों में ट्रेड वॉर की आंधी चल रही थी, तब भारत और चीन के बीच के व्यापार संबंधों ने एक ऐसी करवट ली कि हर हिंदुस्तानी कारोबारी, किसान और मजदूर के चेहरे पर उम्मीद की एक नई लकीरें खिंच गई। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जब अपने देश की बॉर्डर पर 25% टैरिफ लगाया तो किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे बड़ा असर भारत और चीन के व्यापार पर पड़ेगा। वही टैरिफ जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया, उसने भारत के टेक्सटाइल, जेम्स, ऑटो पार्ट्स, लेदर और मरीन प्रोडक्ट्स जैसी इंडस्ट्री पर सीधा आघात किया। सूरत, तिरुपुर, कानपुर और आंध्र प्रदेश के छोटे बड़े उद्योगों में हलचल मच गई थी। एक झटके में मंदी आ गई थी, बाजार में छटनी हो गई थी, ऑर्डर घटने लगे और मजदूरों की चिंता बढ़ने लगी। लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। भारत ने जल्दी जल्दी अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को डाइवर्सिफाई किया और चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे नए बाजारों की ओर रुख किया। इसी दौरान चीन ने अपने ट्रेड पॉलिसी में भारत के लिए दरवाजा खोल दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका और चीन की आपसी लड़ाई, इस लड़ाई के बीच चीन को अपनी इंडस्ट्री के लिए एक सस्ती, भरोसेमंद क्वालिटी वाले माल की जरूरत थी और भारत उसके लिए सबसे सस्ता और सबसे तेज विकल्प बन गया। अप्रैल-सितंबर 2025 में ही भारत ने चीन को $8.41 अरब का माल भेज दिया, जो पिछले साल की $6.9 अरब की तुलना में करीब 22% की जोरदार ग्रोथ थी। जैसे ही चीन के राजदूत ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि भारत से हमारे देश को पिछले 6 महीने में 22% ज्यादा माल मिला है, भारतीय सामान का हम दिल से स्वागत करते हैं, तो हिंदुस्तानी फैक्ट्रियों में जश्न छिड़ गया। यह संदेश सिर्फ कारोबारी नहीं, बल्कि हर उस मजदूर, हर किसान, हर महिला और हर युवा के लिए एक राहत की खबर थी, जिनके हाथों की लकीरें और हाथों की मेहनत चीन की इंडस्ट्री की रीढ़ बनती जा रही है। वास्तविक असल सेक्टर दर सेक्टर देखने को मिला, जैसे कि इंजीनियरिंग, एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और मरीन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हर जगह भारतीय माल को नया बाजार मिल रहा है। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने अकेले 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील चीन को कर डाली। अमेरिकी टैक्स के झटके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बड़ी मुसीबत झेली थी। अकेले सितंबर में भारत का अमेरिकी बाजार में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 10% गिर गया। लेकिन यही ऑर्डर चीन और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट होने लगे। कितना बड़ा असर हुआ इसका देखिए। एक तरफ जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को अमेरिका में भारी नुकसान हुआ, छटनी हुई, ग्राहक खोने पड़े, वहीं चीन और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नई ग्रोथ मिली। रिपोर्ट्स ये बताती है कि 50% टैरिफ के झटके के बाद भारत से अमेरिकी बाजार में माल भेजना लगभग खत्म हो गया, लेकिन चीन में ऑर्डर बुक 20% से 50% तक बढ़ गया। खुद CITI के आंकड़े भी ये कहते हैं कि अब देश के टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर 25% डिस्काउंट देकर भी अमेरिका को माल भेज रहे हैं, लेकिन असली मुनाफा चीन और दूसरे बाजारों में है। जी हां, इसी तनाव और बदलाव के बीच में भारत सरकार ने तुरंत अपनी पॉलिसीज को अपग्रेड किया। MSME सपोर्ट, फाइनेंस इंसेंटिव, नए ट्रेड एग्रीमेंट, त्वरित लॉजिस्टिक और साथ ही मेक इन इंडिया का नारा गरमा गया। नई एक्सपोर्ट पॉलिसी में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लाइफस्टाइल, FMCG और फूड प्रोसेसिंग और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स को नई ग्रोथ मिली, नया सपोर्ट दिया गया। इंडस्ट्री बॉडीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रोजमर्रा के कारीगर नए प्रोडक्ट, डिलीवरी मॉडल और मार्केटिंग स्ट्रेटजी आजमा रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर RBI और वित्त मंत्रालय ने यह बताया कि चीन से कारोबार में विस्तार के चलते भारत की ग्रोथ GDP 0.3 से 0.5% तक ऊंची रही।
जी हाँ, विवेकानंद जैसे उद्योग विशेषज्ञ ये कहते हैं कि एक तरफ ट्रंप की टैरिफ वॉर से भारी नुकसान हुआ, तो दूसरी तरफ भारत ने तेजी से चीन में अपार संभावनाएं खोजी। यही असली स्ट्रेटेजिक विनिंग है। लेकिन इस ग्रोथ की चमक के पीछे आम आदमी की कहानी छुपी हुई है। मुरादाबाद का ब्रास कारीगर, भिलाई का इस्पात मजदूर, वाराणसी का बुनकर और कांचीपुरम की सिलाई कारीगर, सबका डर यह था कि अमेरिकी टैक्स से उनकी रोजी रोटी पर आफत आएगी। लेकिन सरकार और स्थानीय संस्थाएं और एक्सपोर्टर सब मिलकर एक साथ आए और एक नया बाजार तलाशने लगे और आखिर में मेहनत रंग लाई। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ कोरिया, टर्की जैसे नए खरीदारों ने भारतीय प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ लिया। जी हाँ, महिलाओं की स्व सहायता समूह से लेकर छोटे कस्बों के करोड़पति बाजारियों तक सबने जी जान लगाकर डिलीवरी टाइमिंग और क्वालिटी सुधार दी। और इन सब का फायदा यह हुआ कि बीते 6 महीने में ही हर गली, हर गांव, हर मंडी और हर फैक्ट्री तक ये पहुंच गया। राजनीतिक स्तर पर चीन की तरफ से भी सकारात्मक संकेत आए। न केवल ट्रेड बढ़ा बल्कि तकनीकी सहयोग, मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, हेल्थ सर्विसेज और इनोवेशन स्ट्रेटजी पर भी भारत चीन साझेदारी मजबूत हुई। बीजिंग के बड़े बिजनेस, दिल्ली और सरकारी अफसरों ने यह कहा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिस पे चीन भरोसा कर सकता है कि सप्लाई कभी बंद नहीं होगी। मोदी सरकार का लचीलापन, सख्त रुख और नई नीतियों ने भारत को विश्व व्यापार का भरोसेमंद खिलाड़ी बना दिया। क्या सीखने लायक है इस पूरे ड्रामे से? ये कि कभी भी एक ही बाजार या एक ही देश पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। भारत ने अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी का झटका झेला, लेकिन फुर्ती से नई पॉलिसी और नया दोस्ती का रास्ता ढूंढकर अपनी श्रृंखला टूटने नहीं दी, बल्कि ज्यादा मजबूत हुई। अब 2025 खत्म होते होते हर गली में व्यापारी, मजदूर, महिला उद्यमी, स्टार्टअप चलाने वाले युवा और किसान, इन सबको यह लग रहा है कि मेक इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स की गूंज सिर्फ दिल्ली मुंबई तक नहीं बल्कि बीजिंग, शंघाई से लेकर यूरोप के बाजार तक जा रही है। आज जब भी ट्रेड वॉर, टैरिफ या किसी मल्टीनेशनल की साजिश का जिक्र हो तो भारत के आम लोग ये सवाल करते हैं चच्चा से कि चच्चा, ये अमेरिका ने टैक्स बढ़ा के अपना ही नुकसान कर लिया। चीन ने हमारा माल खरीदकर हमें भी और खुद को भी फायदा पहुंचाया। अब असली जीत किसकी हुई? जवाब सीधा है, भारत ने लचीलापन, नवाचार और भूख से बाजार को बदल दिया और यही है न्यू इंडिया की पहचान। अब जरा सोचिए, आपके गांव, शहर या गली में अगर टेक्सटाइल इंजन या मशीन, केमिकल्स या फूड की कोई छोटी बड़ी यूनिट है तो कितनी नई उम्मीद जगी होगी जब सीधा उनका ऑर्डर अब बीजिंग से आने लगे। ये नई शुरुआत की कहानी है। पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया का डंका बजाने की इस पूरी जानकारी के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट्स में अपने विचार आप हमें बता सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।